हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरके मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड भर्ती 2026 के संबंध में। साथियों, थर्ड ग्रेड भर्ती लेवल 2 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान विषय जो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए भर्ती हुई थी, उसके दस्तावेज सत्यापन 12 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। तो 12 अगस्त से कब तक दस्तावेज सत्यापन चलेंगे? तो साथियों, पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कौन कौन से शपथ पत्र, घोषणा पत्र आपको बनाना है, चेकलिस्ट कैसे बननी है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए जो थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती निकाली गई थी लेवल 2 की, उसका दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। तो दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा किए जाएंगे, जिसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची भी साथियों इसमें दी गई है, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हुए हैं, साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, सभी जानकारी साथियों संस्कृत शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, वहां से आप देख सकते हैं। उसका ऑर्डर साथियों इस प्रकार है। तो दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच सभी अभ्यर्थियों को जयपुर में होगी। तो साथियों, निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। इससे पहले साथियों, निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 14/7/2026 को दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी किया गया था और 21 जुलाई से दस्तावेज सत्यापन होने थे, लेकिन साथियों अप्रिय कारणों से उसे स्थगित कर दिया गया और निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा दोबारा से दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच का कार्यक्रम जारी किया गया था। तो साथियों, उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत शिक्षा विभाग सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में, जिसमें विषय की बात करें अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान विषय विचारित सूची में चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जो साथियों 12/8/2026 से दस्तावेज सत्यापन होंगे। दस्तावेज सत्यापन आपका सभी अभ्यर्थियों को जयपुर में होने वाला है। स्थान की बात करें तो साथियों, महाराजा सभागार राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधी सर्किल के पास, महात्मा गांधी रोड, गांधीनगर, जयपुर में होंगे। यानी सभी अभ्यर्थियों को जयपुर आना होगा। स्थान में साथियों आप कहीं से भी आ रहे हो और जयपुर रेलवे स्टेशन से या सिंधी कैब से या कहीं से भी आप आ रहे हैं, तो साथियों गांधी सर्किल पर ये संस्कृत महाविद्यालय स्थित है, जहां पर आपके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच होगी। तो साथियों, आपको यहाँ पहुंचने में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, सभी तरह से यहाँ साधन अवेलेबल है। 12/8/2026 से आपके दस्तावेज सत्यापन शुरू होंगे और 9 सितंबर तक आपके दस्तावेज सत्यापन चलेंगे। तो साथियों, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा भर्ती 2025 में विशेष संस्कृत सामाजिक विज्ञान का पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा। यानी साथियों 2 विषय का कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है। जैसे साथियों इन विषयों का कार्यक्रम जारी होगा, तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कितने बजे उपस्थित होना है और कौन कौन से दस्तावेज लेकर आपको साथियों दस्तावेज सत्यापन में जाना होगा। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वह इस प्रकार है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल 2 सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में पात्रता की जांच और काउंसलिंग में भाग लेने तो अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश इस प्रकार जारी किए गए हैं। नंबर 1, विभाग द्वारा परीक्षा में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों को जो स्क्रूटनी फॉर्म में संलग्न मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तांश निर्धारित कार्यक्रमानुसार राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर में उपस्थित होना होगा और निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। नंबर 2, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के एसएसओ आईडी के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन भरे गए स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियां आपको प्रिंट आउट लेना है और संलग्न किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों सब प्रमाणित एक प्रति आपको उन दोनों के साथ लगानी है। विस्तृत आवेदन पत्र अटेस्टेशन फॉर्म की प्रति प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानीपूर्वक आपको करनी है। यदि कोई कॉलम आपसे पे लागू नहीं होता तो लागू नहीं अंकित आपको करना है। नंबर 3, संलग्न अभ्यर्थी स्क्रूटनी फॉर्म के साथ समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिकाएं उपाधि संलग्न करे, साथ ही स्नातक स्नातकोत्तर समस्त वर्षों की अंक तालिकाएं आवश्यक रूप से आपको संलग्न करनी होगी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो विवाह विच्छेद प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, मूल दस्तावेज और उनकी सब प्रमाणित प्रतियां आपको आवश्यक रूप से साथ लेकर जानी है। और यदि कोई अभ्यर्थी पहले से राजकीय सेवा में सेवारत है तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र एनओसी आपको लेकर जाना होगा। नंबर 4, अभ्यर्थी द्वारा सेकेंडरी, प्रवेशिका, सीनियर सेकेंडरी, वरिष्ठ उपाध्याय,
और स्नातक, शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, बीएड की सभी अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र डिग्री आवश्यक रूप से आपको प्रस्तुत करनी होगी। नंबर 5, फोटो हस्ताक्षर स्क्रूटनी फॉर्म में जहां भी फोटो लगाई जानी है फोटो लगानी है और हस्ताक्षर जहां करना है वहां हस्ताक्षर आपको करना है। नंबर 6, जाति प्रमाण पत्र एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र में पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा और महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होता है। लेकिन साथियों, किसी अभ्यर्थी का आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जाति प्रमाण पत्र बनाया तो उनको एक शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा साथियों, नंबर 7, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। महिला अभ्यर्थी को पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत देना होगा। इसी प्रकार साथियों, नंबर 8, विधवा श्रेणी में जो अभ्यर्थी है सक्षम रूप से पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, पति पत्नी दोनों की संयुक्त आईडी, जिसमें आईडी लगा सकते हैं आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य कोई प्रमाणिक दस्तावेज आप संलग्न करें जिसमें पति पत्नी का दोनों का उल्लेख हो। साथ ही दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि और आवेदन की संशोधित अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह किए जाने न किए जाने के संबंध में फोटो शपथ पत्र देना होगा। इसी प्रकार साथियों, नंबर 9, विवाह विच्छेद यानी डिवोर्सी महिलाओं को उक्त श्रेणी में अभ्यर्थियों को तलाक के लिए डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और यदि साथियों पति पत्नी की दोनों कोई संयुक्त आईडी है तो आपको संलग्न करना है। इसी श्रेणी में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि और संशोधन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह किए जाने या न किए जाने के संबंध में एक फोटोयुक्त शपथ पत्र आपको लगाना होगा। नंबर 10, दिव्यांगजन अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना होगा, यूडीआईडी कार्ड लगाना होगा जिसमें साथियों 40% या इससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। नंबर 11, भूतपूर्व सैनिक के मामले में सेवानिवृत्त आदेश, डिस्चार्ज डायरी, पीपीओ, एनओसी की प्रति के साथ ही दोहरा लाभ के संबंध में स्व घोषणा पत्र देना होगा। नंबर 12, विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना है। नंबर 13, ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम और 10वीं की अंक तालिका के नाम में यदि अंतर है तो उसके लिए साथियों गजट नोटिफिकेशन निकलाकर उसकी प्रति संलग्न करनी होगी या साथियों उसके संबंध में आपको एक शपथ पत्र देना होगा। नंबर 14, अलग अलग राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने होंगे। नंबर 15, अंतिम शैक्षणिक संस्था जैसे आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है उसका मूल चरित्र प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का नमूना हस्ताक्षर जांच दल के समक्ष भरना होगा। तो साथियों, ये तो आपके पूरे दस्तावेज हो गए। इसके अलावा साथियों कुछ शपथ पत्र और घोषणा पत्र और लगेंगे। तो नंबर 17 में दिए गए हैं कौन कौन से शपथ पत्र घोषणा पत्र लगाने हैं और आपको कौन से स्टाम्प पर बनाना है, कौन से सादा कागज पर। तो साथियों, शपथ पत्र घोषणा पत्र में ए, दस्तावेजों से संबंधित शपथ पत्र प्रपत्र 1 है। विवाह संबंधी प्रमाण पत्र विवाहित, अविवाहित और परित्यक्ता महिलाओं को प्रपत्र 2 बनना होगा। दहेज संबंधी शपथ पत्र विवाहित प्रपत्र 3 और विधवा प्रपत्र 4 और परित्यक्ता हेतु 5 दिया गया है। अविवाहित अभ्यर्थियों दहेज संबंधी शपथ पत्र अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए प्रपत्र 6 दिया गया है। इस प्रकार संतान संबंधी घोषणा पत्र ये सादा कागज पर बनाना होगा जो राजपत्र अधिकारी सत्यापित भी करवाना होगा, ये प्रपत्र 7 है। संविधान संबंधी घोषणा पत्र सामान्य कागज पर प्रपत्र 8 और धूम्रपान के संबंध में स्व घोषणा पत्र देना होगा जो सादा कागज पर बनेगा जो प्रपत्र 9 है। तो ये सभी फॉर्मेट साथियों आपको आगे संलग्न किए गए हैं। इसके अलावा साथियों एच, विधवा और परित्यक्ता अभ्यर्थी को लिए पुनर्विवाह संबंधी घोषणा पत्र देना होगा जो सादा कागज पर है, प्रपत्र 10 है। और विकल्प पत्र गैर अनुक्षेत्र और अनुक्षेत्र के संबंध में प्रपत्र 11, नमूना हस्ताक्षर प्रपत्र जो सादा कागज पर आपको देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जिनका जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बनाए उनको इस शास्त्र का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। और भूतपूर्व सैनिकों को दोहरा लाभ से संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम और 10वीं की अंकतालिका में अंकित नाम में स्पेस वर्तनीय है तो उसके लिए भी आपको एक शपथ पत्र देना होगा। इस प्रकार साथियों प्रपत्र जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको बनाना है। बाकी साथियों सभी शपथ पत्र घोषणा पत्र आपको सादा कागज पर प्रिंट करके लगाना होगा। नंबर 18, अभ्यर्थियों को साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु चेकलिस्ट दी गई है और चेकलिस्ट 2 प्रति में आपको बनाना है और सभी दस्तावेज 2 प्रति में आपको तैयार करने हैं। इसमें अभ्यर्थी को स्वयं की 2 पासपोर्ट साइज की फोटो और फोटो युक्त आईडी प्रूफ प्रतिलिपि आपको आवश्यक रूप से साथ लेकर जानी है और ओरिजिनल भी आप साथ लेकर जावे। नंबर 19, दस्तावेज सत्यापित तो अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो। और नंबर 20, दस्तावेज जांच हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा कोई किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों अन्य किसी प्रकार दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आपको जानकारी चाहिए, कोई सहायता चाहिए तो इसके संपर्क नंबर इसमें दिए गए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई साथियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच है तो आवश्यक दस्तावेज शपथ पत्र घोषणा पत्र के बारे में। अब साथियों जो चेकलिस्ट दी गई है उस चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे जिसका प्रारूप इस प्रकार है। इस चेकलिस्ट के अनुसार यदि आप दस्तावेज सही क्रम से 2 सेट आप बनाकर लेकर जाते हो, ओरिजिनल दस्तावेज लेकर आप साथ जाते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो साथियों संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु ये चेकलिस्ट जारी की गई है। इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी जिस विषय का अभ्यर्थी है विषय का नाम लिखना है, आपका आवेदन क्रमांक लिखना है, रोल नंबर लिखना है, अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, वर्ग और उपवर्ग आपको भरना है। ये आपके ऊपर डिटेल हो जाएगी। उसके पश्चात साथ चेकलिस्ट के नीचे लगने वाले दस्तावेजों की लिस्ट दी गई है। तो साथियों संबंधित दस्तावेज आप लगा रहे हैं उसके आगे हाँ या ना में आपको लिखना होगा और प्रश्न संख्या आपको अंकित करनी होगी। प्रश्न संख्या अंकित करते समय साथियों इस बात का ध्यान रखें, जैसे पहले आप साथियों स्क्रूटनी फॉर्म लगाते हैं तो स्क्रूटनी फॉर्म के मान लो 5 पेज है तो 1 से लेकर 5 तक स्क्रूटनी फॉर्म है। 6 नंबर पे मान लो 10वीं की अंकतालिका लगाते हैं, उसके बाद 7 नंबर पर 12वीं की अंकतालिका और ग्रेजुएशन की जैसे 3 अंकतालिकाएं होती है, डिग्री होती है। तो साथियों उसका क्रम इसी प्रकार आपको प्रश्न संख्या उस पर अंकित करना है और उस प्रश्न संख्या आप यहाँ लिखते जाए। और चेकलिस्ट पूरी तरह से कैसे बनना साथियों उसके संबंध में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। बात करें साथियों उसके लगने वाले दस्तावेज, सबसे पहले पात्रता की जांच प्रपत्र, उसके पश्चात स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म आपको 2 कॉपी में निकाल लेना है, यानी साथियों 2 सेट बनेंगे, दोनों में अलग अलग आपके लगेंगे। उसके पश्चात आवेदन पत्र जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर रखा है, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, पर्यवेक्षिका सेकेंडरी समकक्ष अंकतालिकाएं, पर्यवेक्षिका सेकेंडरी समकक्ष उसका प्रमाण पत्र, वरिष्ठ उपाध्याय सीनियर सेकेंडरी समकक्ष अंकतालिकाएं उसका प्रमाण पत्र, शास्त्री स्नातक समकक्ष अंकतालिकाएं, शास्त्री स्नातक समकक्ष डिग्री, उसके नीचे साथियों आचार्य स्नातकोत्तर समकक्ष अंकतालिकाएं उसकी डिग्री, अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र यदि आपके पास है। नंबर 16 पे आपको शिक्षा शास्त्री बीएड समकक्ष अध्ययन संस्था से संबंधित सत्र का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यानी सभी दस्तावेज साथियों चेकलिस्ट में दिए गए उसी क्रम में आपको इसके साथ नीचे लगाना है। नंबर 17 पर रिट सर्टिफिकेट 2022 से 25, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड। नंबर 22 पे विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं को न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में पेंशन डायरी पीपीओ दोहरा लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र देना होगा। नंबर 25 अंतिम शैक्षणिक संस्था से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। नंबर 26 पे 2 राजपत्र अधिकारियों से अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। नंबर 27 पे अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई भी दस्तावेज सूचना असत्य मिथ्य पाई जाती है उसके संबंध में आपको शपथ पत्र प्रपत्र फर्स्ट देना होगा। नंबर 28 विवाह संबंधी शपथ पत्र, विवाहित अविवाहित और परित्यक्ता हेतु प्रपत्र 2। नंबर 29 दहेज संबंधी शपथ पत्र संबंधित श्रेणी के अनुसार अलग अलग है। इसी प्रकार साथियों नंबर 23 पर आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र देना होगा। 31 पर संविधान के संबंध में घोषणा पत्र सादा कागज पर। नंबर 32 पर धूम्रपान नहीं करने के संबंध में वचनबद्ध लगाना होगा। नंबर 33 पर विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थियों को पुनर्विवाह किए जाने न किए जाने के संबंध में फोटो घोषणा पत्र लगाना है। नंबर 34 पर गैर अनुक्षेत्र में चयन संबंधी शपथ पत्र और नंबर 35 पे अनापत्ति प्रमाण पत्र राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए। नंबर 36 पर पते का प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड, वाहन लाइसेंस या राशन कार्ड कोई भी लगा सकते हैं। नंबर 37 पे अन्य कोई दस्तावेज हो तो वो साथियों वह लगाए। और नंबर 38 पर क्या आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों पर प्रश्न संख्या अंकन कर संलग्न सूची में प्रश्न संख्या अंकित कर दी गई है। तो साथियों ये सभी चीज़ें आप भरने के पश्चात अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर करने सिग्नेचर करने हैं और दिनांक लिखनी है और जो भी आपका जांच दल होगा वह अपने हस्ताक्षर कर देगा, अपना नाम और पदनाम यहाँ पर लिख देगा। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु चेकलिस्ट जारी की गई है। इस चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। इसलिए साथियों जो दस्तावेजों का क्रम इसमें दिया गया है उसी क्रम में आपको सारे दस्तावेजों के सेट बनाने हैं और 2 सेट में आपको ये तैयार करना है और ओरिजिनल दस्तावेज अपने साथ लेकर जाना है। अब साथियों जो भी प्रपत्र आपको बताए गए सभी प्रारूपों के फॉर्मेट यहाँ दिए गए, तो आपसे संबंधित जो भी शपथ पत्र है उसको आपको बनाना है और सभी पर लिखा हुआ है कौन सा आपका साथियों स्टाम्प पेपर पर बनेगा, कौन सा सादा कागज पर बनेगा। तो सही तरीके से साथियों उसको भरना है और अपना सारा विवरण सही से आपको देना है और अपने हस्ताक्षर करने, जहां गवाह के हस्ताक्षर मांगे गए हैं वहाँ गवाह के हस्ताक्षर करवाने हैं। तो सभी प्रारूप साथियों इसके साथ संलग्न किए गए हैं और अभ्यर्थियों की सूची भी इसमें दी गई है कौन कौन से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी और दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच आपकी कब होगी, किस समय आपको पहुंचना है, पूरा विवरण साथियों इस लिस्ट में दिया गया है। तो दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच 12 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक चलेंगे। तो साथियों सभी अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु अपने नाम रोल नंबर के आगे आप चेक कर ले कब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा और कौन से दल के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन होगा, कितने बजे आपको उपस्थित होना होगा। तो अपने नाम रोल नंबर के आगे आप चेक कर ले और साथियों विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः आप पालना करें और 2 सेट में आप सभी दस्तावेज क्रम से आप चेकलिस्ट के अनुसार जमा के लेकर जाए और ओरिजिनल दस्तावेज अपने सारे लेकर जाए, जिससे साथियों दस्तावेज सत्यापन में आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। चेकलिस्ट के अनुसार आपसे संबंधित दस्तावेज आप लगाए और यदि आपसे संबंधित दस्तावेज नहीं है तो साथियों उसको आप खाली छोड़ दे, आगे नहीं लिख दे। तो साथियों इस प्रकार आप दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु
उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच साथियों जयपुर में किए जाएंगे, तो सभी को जयपुर आना होगा। तो टोटल साथियों अभ्यर्थियों की बात करें इन विषयों में 3232 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु बुलाया जा रहा है। तो सभी सूचीबद्ध अभ्यर्थी अपने नाम रोल नंबर इसमें चेक कर ले और जिस समय और जिस दिनांक को आपको बुलाया गया है उस समय उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवाएं। और इसके संबंध में साथियों किसी प्रकार कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों ये थी निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा भर्ती 2025 के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों इसमें अंग्रेजी विषय, हिंदी, गणित और विज्ञान विषय के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच 12 अगस्त से शुरू होगी और 9 सितंबर तक दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की जाएगी। और सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का स्थान रहेगा महाराजा सभागार, राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधी सर्किल के पास, महात्मा गांधी रोड, गांधीनगर, जयपुर में होगा। तो सभी अभ्यर्थी साथियों निर्धारित दिनांक और समय पर अपने समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो और दस्तावेज सत्यापन करवा ले, अन्यथा दोस्तों दोबारा दस्तावेज सत्यापन का हो सकता है आपको मौका न दिया जाए। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो साथियों ये थी दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इन भर्तियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। साथ ही ये पीडीएफ भी वहां डाल दी गई है और सभी भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम पर अपडेट कर दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।